हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा बाइंग होते हुए इस स्टॉक में नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे RVNL के बारे में। देन हम एक और स्टॉक के बात करेंगे IRFC को। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक को कवर अप करना है हमें, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तीन मेजर टॉपिक आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहला, क्या हम अभी इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला स्टॉक है ये और बहुत ज़्यादा ही ये क्वेरी में रहता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। सेकंड हमारा रहेगा, क्या हम इसको इसमें एवरेज भी करने का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं? तो ये सेम क्वेश्चन के साथ अटैच मैं आंसर दे दूंगा। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या अगर लोअर लेवल पर किसी ने बाई किया तो क्या यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या नहीं? सारी चीज़ों का बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क्स करके एक बता देता हूँ, जो टॉप लेवल पे कोई खरीदा होगा 52 वीक हाई के आसपास, उसका क्या आंसर होगा वो भी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक देखते रहना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और हाँ, एक चीज़ का और रिक्वेस्ट रहेगा कि लास्ट तक देख रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं बिजनेस पे बहुत फोकस करता हूँ। तो बिजनेस अगर समझ जाओगे तो आपको ये सारे क्वेरी का आंसर भी मिलते हुए आ जाएगा। क्या टारगेट हो सकता है या क्या ये फ्यूचर में और भी रिटर्न दे सकता है या नहीं। ठीक है, तो चलो, फर्स्ट टाइम आए हो उस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ऑल क्लिक करेंगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाएंगे और मेरे नोटिफिकेशंस होने की वजह से सारे वीडियो आपको टाइम्स के आसपास आपको मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। और आपका कोई क्वेरी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट में। मैं भी आपके साथ कनेक्टेड होता हूँ। आप कोई भी कनेक्ट होके मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या उसके रिलेटेड आसपास। ठीक है, ज्वाइन करोगे तो मैं आपको ड्यूरिंग द मार्केट या फिर उसके बाद भी आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाऊंगा। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हालांकि आरवीएनएल स्टॉक जो है अफलातून बाइंग होते हुए नजर आ रहा है, धमाका बन चुका है। लास्ट अगर देखोगे सिर्फ 1 मंथ में इसका रिटर्न देखोगे तो लगभग लगभग 60% के आसपास रिटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ 2 दिन 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही 50% का रिटर्न इसने दे चुका है। अब बात करेंगे, क्या ये स्टॉक आपके पास है? अगर आपके पास है तो किस लेवल पे बाई किया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं पूछूंगा, किस लेवल पे बाई किया? क्या आपने 2 डिजिट पे बाई किया है, कोविड के आसपास बाई किया है, या फिर अभी आप लगभग 400-500 रुपए के आसपास बाई करते हुए नजर आ रहे हो? अगर मेरे से पूछोगे, यस ये स्टॉक मेरे पास है। चाहे आरवीएनएल की बात करो, आईआरएफसी की बात करो, आयरकॉन की बात करो, टीटागढ़ की बात करो, आईआरसीटी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी मेरे पास स्टॉक है। बट कोई बाइस्ड ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ कि आप भी मेरे पास है तो आप भी जाके खरीद लो, बिल्कुल नहीं। बस मेरा काम है आपको न्यूज़ पहुंचाना या कोई बिजनेस है उसका बिजनेस का इंपॉर्टेंस बताना, क्यों ये फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ हो सकता है। मेरी जो बाइंग है अभी भी 2 डिजिट के आसपास है बाइंग, और बहुत अच्छा बाइंग लेवल पे। मैंने इसको फ्रेश बाइंग जो किया था 2020 के आसपास किया था, जो कि 2 डिजिट में था। फिर मैंने इसको एवरेज करते हुए नजर आया था 100 समथिंग के आसपास, जब G20 का मीटिंग जो हुआ था उसमें इसराइल दुबई से होते यूरोप का जो कॉरिडोर बनेगा, उस समय जो ये स्टॉक ये दौड़ा था, तब मैंने इसको बहुत अच्छे क्वांटिटी में इसको एवरेज करते हुए नज़र आया था। क्योंकि बड़ा मुझे इसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस लग रहा था। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आने वाले टाइम में बहुत पैसा दे सकता है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को लगा के बैठा हुआ हूँ अभी भी। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 1.13 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। अभी हम बात करेंगे पहले टॉपिक का, जो कि है क्या जो लेवल बहुत लोअर लेवल पे बाई किया है, क्या हम प्रॉफिट बुकिंग कर ले? तो उसका सीधा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये अभी भी फ्यूचर में ये ₹1000 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। जिस हिसाब से ये चल रहा है, मेरे को लग रहा है, और जो अभी एक्सपेक्टेशन है, बजट का जो एक्सपेक्टेशन है, अगर वो मीट कर गया, ये स्टॉक को देखना फटते हुए, बहुत शानदार बाइंग आते हुए नज़र आएगा। हालाँकि अश्विन मिनिस्ट्री, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर सर हैं, अश्विनी सर, उन्होंने खुद कहा था कि हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा आने वाले टाइम में ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं। 2028 तक काफ़ी सारे वैगन का उन्होंने बताया, काफ़ी सारा हम कोचेज़ को करेंगे, अमृत भारत का अनाउंस, मतलब मल्टीपल अनाउंसमेंट उन्होंने किया था कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। तो इन सारे स्टॉक को भी रडार पे रखते हुए नज़र आ गया था। ठीक है? अब हम देख लेते हैं सेकंड चीज़ की बाइंग का। सेकंड जो टॉपिक है, क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं? उसके लिए अब चले आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट 430 के बाद जो इसने दिया, अभी तक तो रॉकेट बना हुआ है। जो भी यहाँ कहीं एवरेज किया होगा स्टिल एन्जॉय कर रहे हो। बट अगर ये कंपनी ₹613 से ऊपर सस्टेन कर रही है और 645 अगर ब्रेकआउट करती है, फिर से ये बुल रन में आ जाएगी, फिर से ये बाइंग होते हुए नज़र आएगा। तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग मिस कर गए हो स्टॉक, या फिर बाइंग करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, इस लेवल पे कर सकते हो। बट एक फैक्टर याद रखना, रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है? रिस्की फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपसे बस एक चीज़ का रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप बाई करो तो छोटी क्वांटिटी में बाई करना, स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना।
इसका रीज़न मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में बाई करोगे, सपोज़ करो ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपके पास पैसे होने चाहिए एवरेज करने का। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैं वो सारी चीज़ें बात करूँगा। एफआईएसडीएस की भी बात करूँगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स की भी बात करूँगा, सारी चीज़ डिटेल बात करूँगा। तो फंडामेंटली फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है, तो अगर आप यहाँ पे बल्क पे बाइंग करोगे तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे एवरेज करने के लिए। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता तो एक माइंडसेट मेंटालिटी क्या कहता है, यार काश थोड़ी देर रुक जाता तो नीचे अच्छे प्राइस पे हमें मिल जाता, ठीक है? या फिर एवरेज करने का मिल जाता। इस अफ़सोस में नहीं रहना है हमको। तो अगर बाइंग करना है तो छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। अगर नीचे आया तो यहाँ पे एवरेज करते हुए रहेंगे। अगर ब्रेकआउट करता है 45 का लेवल, छोटी सी क्वांटिटी और एवरेज करके फिर बुल रन के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? इस चीज़ का आपको आंसर मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या-क्या टारगेट हो सकता है। देखो जिस हिसाब से ये चल रहा है, आराम से दिख रहा है कि ये 4 डिजिट के आस-पास पहुँचते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है? बस बजट का इंतज़ार है, बजट अगर पॉज़िटिव आ गया तो इस चीज़ का बूम होते हुए नज़र आ जाएगा। बट एक स्टार मार्क लगा लेना, मैं क्यों बजट पे इतना फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि जस्ट अभी 4th जून खत्म हुआ है। इलेक्शन का एग्ज़िट पोल आया था, तो रॉकेट की तरह सारे पीएसयू कंपनी गई थी, उसके बाद पता है ना आपको, धड़ाम से गिरते हुए सारा स्टॉक नज़र आया था। ये चीज़ आप खुद लाइव मार्केट में फेस किए हो, एकदम रॉकेट की तरह सर्किट लगा था, उसके पास पूरा मार्केट क्रैश होते हुए नज़र आया था, ठीक है ना? हालाँकि रिकवर करके बहुत ऊपर चला गया, बट ऐसा रिस्क लेना ही क्यों, ठीक है ना? तो छोटी क्वांटिटी में ले लेना, अगर बजट एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करेगा, क्रैश होगा, एवरेज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर में तो पैसा बनाकर ये तो दे ही देगा, ठीक है? तो इफ बट मतलब दोनों माइंडसेट लेके चलना, बजट आ गया, रॉकेट बन जाएगा, एन्जॉय करेंगे, क्रैश कर गया, एवरेज करने के लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक है ना? इसके अलावा काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी है इसके रिगार्डिंग, वो भी हम बात करते हुए नज़र आ जाते हैं। तो पहला इनका आरवीएनएल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें काफ़ी अच्छा बाइंग होते हुए नज़र आए। इंटरनेशनल फर्म्स भी इसमें बाइंग करते हुए नज़र आई थी, जो कि पॉजिटिव है। कभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर प्रमोटर्स बढ़ा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मानता है स्टॉक, या फिर डीआईएस अगर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मानता है। सिर्फ प्रमोटर्स या डीआईएस या कोई भी इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर अगर एग्जिट करता है, वो नेगेटिव न्यूज़ रहता है, ठीक है? तो प्रमोटर्स भी इसमें क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अपडेट करते हुए नज़र आ रहा है। सेकंड, उन्होंने क्या आरवीएनएल एक साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू, किसे क्या है, तवेतर मिडिल ईस्ट अफ्रीका एलएलसी, मतलब क्या इंटरनेशनल फॉर्म में ये एक बड़ा-सा टाई अप करते हुए नज़र आ रहा है, किसके लिए? तो इंटरनेशनल जॉइंट डिजाइनिंग एंड एजुकेशन, जॉइंट क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, एजुकेशन करेंगे, रेल बेस्ड वर्क इन मेना रीजन एंड यूरोप, ठीक है? इंटरनेशनली वो प्रोजेक्ट अगर उनको मिलता है तो अच्छा खासा इंटरनेशनली उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए ये नज़र आएगा। इस चीज़ का इंटरनेशनल इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि फिर हमारी कमाई किस में हो जाएगी, डॉलर में हो जाएगी। डॉलर में कमाई होगी तो प्रॉफिट अच्छा मिलते हुए नज़र आ जाएगा। और क्या होगा, बिज़नेस एक्सपैंड होते हुए नज़र आएगा। कोई भी कंपनी का बिज़नेस एक्सपैंड होता है इंटरनेशनल लेवल में, जो कि बहुत पॉज़िटिव माना जाता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। सेकंड क्या हुआ था कि साउथर्न ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट से इनको एक और ऑर्डर मिलते हुए नज़र आया था, 202.87 करोड़ का। देखो, इस स्टॉक का सबसे बड़ा की पॉइंट या प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें बहुत ऑर्डर मिलते हैं, भर-भर के ऑर्डर मिलते हैं, तो इसलिए ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए नज़र आया था। थर्ड एक और ऑर्डर मिला महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन से, कितने का, 187.3.4 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया। क्या इनको बनाना है? तो मेट्रो स्टेशन इनको बनाने के लिए महाराष्ट्र से भी इनको ऑर्डर मिलते हुए नज़र आया। तो बहुत शानदार स्टॉक है, दबा के बैठे रहना। फिर कुछ टाइम पहले आपने सुना 598 रुपीज़ के पास हैंड इन एक्सचेंज हुआ था, मतलब क्या स्टॉक को किसी ने बड़ा माल बेचा था, तो कोई बाहर से इंटरनेशनल फर्म ने इसको खरीदा भी था। तो इस चीज़ का भी आप चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इनका जो क्या क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट होता है या ईयर ऑन ईयर भी देखोगे ग्रोथ दिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा है। बट सबसे अच्छा हमको इंपॉर्टेंट क्या लगता है, इसका नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं या पीएटी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो, या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं। ये सारी चीज़ देखोगे, ये बहुत शानदार ग्रोथ होते हुए नजर आएगा। इसी वजह से इनका ईपीएस भी बहुत ही प्यारा नजर आते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है ना? ईपीएस भी ग्रोथ होते हुए नजर आ जाएगा। इसके अलावा इतना तो चीज़, सब चीज़ अच्छा है इसमें, तो कुछ तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या है इसमें कि यस, अगर इनको कहीं भी ऑर्डर नहीं मिलता है, आने वाले टाइम में ऑर्डर नहीं मिलता है, पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी, तो ये स्टॉक में थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नज़र आ जाएगा। बट आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखो, बिल्कुल सेल कर वाला बटन नहीं होना चाहिए आपके पास। लॉन्ग रन में आप इसमें पैसा कमाते हुए नज़र आ जाओगे। और
एक स्टॉक को और भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अभी तक एनालिसिस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फ़ील कर पाऊँ। हम बात करेंगे आईआरएफसी। आईआरएफसी को हम लोग रडार पे क्यों रख लेते हैं? कभी भी आरवीएनएल या फिर रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो हम सबसे ज़्यादा इस स्टॉक को रडार पे क्यों रखते हैं? देखो, इस कंपनी के नाम से ही ना आपको खुश हो जाना चाहिए। नाम से खुश क्यों हो जाना चाहिए? ये जो काम करती है ना, ये काम करती है फ़िनांस करने में, मतलब पैसे प्रोवाइड करती है। कहाँ से? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी को भी पैसे की ज़रूरत होगी, कौन प्रोवाइड करेगा? आईआरएफसी ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है? इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो जब भी आरवीएनएल को बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, पैसे लेने कहाँ जाती है? यहाँ पे। रेलवे पे कोई बड़ा-सा प्रोजेक्ट मिलता है, कहाँ आता है पैसा लेने? यहाँ पे। क्योंकि इनको बहुत कम इंटरेस्ट में गवर्नमेंट से पैसे मिलता है। ये अपने आगे किसी भी कंपनी को अगर किसी को पैसे लोन पे देना है, तो वहाँ पे हेवी इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। इससे इनका अच्छा खासा कमाई होते हुए नज़र आ जाता है। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखना, ठीक है? अगर अगर ये स्टॉक अगर आपके पास नहीं है, तो आप थोड़ा-सा गलत कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ऐड ऑन करो इसको। हाँ, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बल्क में बाइंग करना है, बस इसमें एक ही चीज़ नेगेटिव है। नेगेटिव भी सुन लो, क्या है? ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। कभी भी आ सकता है, जब भी ये मार्केट टॉप पे रहता है। सरकार क्या करती है? अपनी जो 75 इंटू प्लस 25 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो 85-86 के आसपास है, तो अगर ये कम करती है, तो प्राइस जो है इसका डाउन आते हुए नज़र आएगा। बस एक यही इसका नेगेटिव फैक्टर है, बाकी सब चीज़ मस्त-मस्त है, बल्ले-बल्ले है इस स्टॉक में। छोटी कंपनी नहीं है, 2.18 लाख करोड़ की कंपनी है, 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बिल्कुल हल्के में मत लेना इस स्टॉक को, ठीक है? अभी देख लेते हैं 213 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगा, अगर यहाँ पे कहीं छोटा-सा वही फॉर्मूला, छोटा-सा बाई कर लो, अगर ऊपर टूटता है फिर बाई कर लेंगे, नीचे आएगा तो फिर इसको एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रखते हैं। बट इस स्टॉक को लॉन्ग रन में रखना, बहुत पैसा देने वाला है स्टॉक, ठीक है ना? चलो, आई होप मेरे एनालिसिस समझ में आ रहे होंगे। बिज़नेस भी बता दिया, बिज़नेस इसलिए मैं फ़ोकस में रखता हूँ ताकि आपको होल्ड करने की कैपेसिटी रहे, माइंड आपका एकदम दूर रहे सेल बटन से, ताकि आपको पैसा बनाते हुए ये कंपनी दे दे, ठीक है? रिटेलर्स बहुत कम पैसा कमाते हैं, बट जब कंपनी बहुत पैसा देती है तो आराम से बैठ जाना है, कोई सेल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।